सर एक वाइट करनी है तो क्या प्लान है? मुझे ज़्यादा पता नहीं होता इधर देगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं ये नमस्कार, मैं हूं आर.के. जय। आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार आते रहते हैं। अनेक महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं और कुछ ऐसे महापुरुषों को जन्मदिन है साल में एक ही दफा आता है और त्योहार तो अनेकों चलते रहते हैं। दोस्तों, जो भी महापुरुष हुआ है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी देश का हो, सभी ने एकता भाईचारा का संदेश दिया है और आपस में प्रेम भाव, सभी धर्मों में यही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी आप महापुरुष के बारे में अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री उसके पढ़ते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो आपको पीर पैगंबर हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी धर्म के धर्मगुरु हों, सब कोई हिंसा से दूर रहने की बात सिखाते हैं। नफरत, अहंकार जैसे शब्दों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अनेकता में एकता होनी चाहिए। ये सभी सिखाते हैं। कोई धर्मगुरु ये नहीं सिखाता नफरत, आपस में भेदभाव। अन्य चीज जो इस समय आप देख रहे हैं, जिस तरह से धर्म के नाम पे एक अभियान चलाया जाता है, विवाद पैदा किया जाता है, आपसी भेदभाव को जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एकता नहीं, यानी कि ये खंड खंड करना चाहते हैं, अखंड नहीं, खंड खंड मैं कह रहा हूं। आजकल के जो अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, देखते हो ऐसी कारों से चलते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं और बड़े बड़े पंडालों में जाके धर्म के बारे में जो भी बातें कहते हैं आप सुनते हैं। उसमें कहीं से भी आपको नहीं लगता ये संत है भी कि नहीं, क्योंकि ये बिजनेस बना लिए। राम कथा कहने के लिए तो जैसे संत या और भी, जैसे कुमार विश्वास को ले लो, जो कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी एक बिजनेस ही बना लिया राम कथा के बारे में, क्योंकि मोटे मोटे पैसे लेते हैं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो गीता के बारे में, भागवत के बारे में, राम कथा के बारे में अनेक प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की भी कोशिश करते हैं और मोटा मोटा पैसा लिया करते हैं, एक बिजनेस बना लिए। लेकिन दोस्तों, पहले के संत ऐसा नहीं हुआ करते थे। वो जंगलों में रहा करते थे, कुटिया बना के रहा करते थे, सिर्फ उनसे ऊपर वाले से वास्ता होता था। उनकी इबादत और पूजा किया करते थे, उनको ध्यान दिया देते थे। और आज के संत तो आप देख ही लेते हो, देखते रहते हो, ऐसी गाड़ी में बैठे 10-10, 100-100
और भी उनके चेले चपागी बड़े बड़े मंच लगवाते हैं, बिजनेस करते हैं धर्म के नाम पे। दोस्तों, इसीलिए मैं कहा पहले के धर्मगुरु कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो हिंसा, नफरत, भेदभाव ये नहीं सिखाते थे। अहंकार जैसे जो मानव के अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार से भी दूर वो करते थे। उनके विचारों से अहंकार, उनकी बातों से ऑटोमेटिक लोग सुनते थे और अहंकार ऑटोमेटिक दूर हो जाता था। लेकिन आज जो समाज में जहर घोल रहे, हिंसा घोल रहे हैं, हिंसा नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत भी है। दोस्तों, कल आपने देखा प्रभु ईसा मसीह का जन्म उत्सव था, पूरे दुनिया में मनाया जाता है और भारत में भी मनाया जाता है। और प्रभु ईसा मसीह ने एकता, अखंडता, भाईचारे की संदेश दिया, मानवता को जोड़ा, मानव को एक करने की कोशिश किया। दोस्तों, कल उनका जन्मदिन था, चर्चों को सजाया गया और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, ये नवंबर से चालू हो जाता है तो 25 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। दोस्तों, चर्चों को सजाया जाता है, जो घरों को भी सजाया जाता है। लोग 25 दिसंबर को जाके खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बच्चों को भी मनोरंजन किया जाता है। अनेक प्रकार के ईसा मसीह के बारे में पाठ भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और केक भी काटा जाता है। कल जो है पूरे भारत में खुशी का माहौल था चर्चों में। अनेक, ये नहीं कि ईसाई ही धर्म के लोग इसे मानते हैं, सभी धर्मों के लोग इसे मानते हैं। सभी धर्मों के लोग गिरजा, चर्च में जाते हैं और उनको याद करते हैं, उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में कानपुर उत्तर प्रदेश में भी प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। चर्चों को और गिरजाघरों को सजाया गया और बड़ी तादाद में चर्चों में भक्त पहुंचे और उनको याद किया। और इसी सिलसिले में कानपुर की सुप्रसिद्ध, यह कहो बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, वो है सिविल लाइन में मेथडिस्ट आर्या नगर में जो पड़ता है, सिविल लाइन में पड़ता है। और वहाँ बड़ी संख्या में लोग गए और क्रिसमस मनाया, उनको याद किया गया। उसी सिलसिले में अभिजीत दत्ता ने भी मीडिया को बैठ दिया और क्या कहा, जो इस खबर में आप देखेंगे। आर्या नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी वहां जाके खुशियां बांटी, लोगों से मिले और संदेश दिया एकता का, भाईचारे का। और मीडिया को भी उन्होंने बैठ दिया, जो कहा है आप खुद सुनेंगे उनकी जुबानी। वहीं पे मोनिका सेन ने भी मीडिया को बैठ दिया, क्या संदेश दिया वो आप खुद सुनेंगे उनकी जुबानी। दोस्तों, वहीं पे महिला भक्त ने भी मीडिया को बैठ दिया। दोस्तों, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में ईसा मसीह को याद किया गया, उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करने का वादा भी किए। और दोस्तों, पूरी दुनिया में, भारत में भी इसी सिलसिले में जगह जगह प्रोग्राम हैं, चर्च सजाए गए और
लोग जाके खुशियाँ बांटी और उनको याद किया, प्रार्थना किया, प्रे किया, यानी कि पूरी दुनिया में सब कुछ सुखी रहे, देश की तरक्की हो। भारत में इसी तरह से लोगों ने दुआएं मांगा, क्योंकि भारत में एकता हो, भाईचारा हो, हिंसा और नफरत से मुक्त हो जाए। सभी ने इसकी दुआएं मांगी। दोस्तों देखिए क्या कहा मीडिया के सामने विधायक और भक्त लोग। दोस्तों RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट, आगे देखिए क्या कहा विधायक ने और भक्तों ने, कितनी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया प्रभु ईसा मसीह का त्यौहार। दोस्तों देखिए आगे रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। सर एक वाइट चलनी है, क्या प्लान है? ज़्यादा पता नहीं होता इधर देगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं यशायाह 66, जैसे कि माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी। फोटो ले लो, बाइट लेते हो फोटो ले लो। मैम आज क्रिसमस पे आप मैदानी चर्चा चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आप सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे हमारे देश को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज के ही दिन शांति के मसीहा का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का, उसी की खुशी में हम लोग मनाते हैं। और इस त्यौहार को सिर्फ ईसाई समुदाय ही नहीं मनाता है, आप देख रहे होंगे भारी संख्या में यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग हैं। और ये त्यौहार विदेशों में तो 2-2, 3-3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, पर हमारे यहाँ भी नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग का ये त्यौहार स्टार्ट होता है। और ये त्यौहार बहुत आपसी प्यार, भाईचारे का और मिठास का त्यौहार है। केक कटता है, गुजिया घर में बनती है, पकवान बनता है, बच्चों के लिए बड़ा खुशी का होता है, सेंटा क्लास आते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, तो ये बहुत खुशी का त्यौहार है जी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने देश को, जो कि एक अनेकता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है, मैं संदेश जीसस क्राइस्ट का ही संदेश था, शांति का। कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायां गाल आगे कर देना, जिसको गांधी जी ने लिया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को शांति का संदेश देना चाहती हूँ और जीसस क्राइस्ट के बताए रास्ते पे खुद भी चलती हूँ और चाहती हूँ कि और सभी लोग चलें और आगे हम और अच्छे से चलें और अपने देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता बनाए रखें। सभी को हैप्पी क्रिसमस और आने वाले नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। There will be no end, और उसका शांति कभी खत्म नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह। मोनिका जी आज क्रिसमस है, क्या बोलना चाहेंगे? ये क्रिसमस हमारे जो फेस्टिवल है ये साल में एक बार आता है और इसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड जो भी होते हैं, आज के दिन हम लोग गिरजाघर आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के साथ। इसके बाद हम लोग अपने घरों में जाते हैं और केक काट के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। घरों को सजाना और चर्च में प्रार्थना करना, इस तरह से हम लोग अपने क्रिसमस को मनाते हैं। आज क्या बोलना चाहेंगी इस त्यौहार में देश के लिए? मैं ये त्यौहार के लिए यही बोलना चाहूँगी, जैसे हम लोग खुश हैं, यहाँ हमारा परिवार खुश है, बाकी के सब देशवासी भी खुश रहें और अपने अपनी फैमिली के साथ इस त्यौहार को मनाएं।
बताइए, आप मैटरनिटी चर्च में आए हैं, आज क्रिसमस है, क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार, भाईचारे, एकता का और शांति का संदेश दिया था, तो आज उनका जन्मदिन मना करके हम लोग उसी संदेश के साथ अपने को जोड़ रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पे आकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ में संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग आपसी प्यार, भाईचारा, अमन हमेशा बना रखेंगे, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, आज क्रिसमस का त्यौहार है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को मैरी क्रिसमस कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है और आज हम सब एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश है और कोई संदेश नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन हम लोग के लिए बहुत ख़ास इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन हम लोग को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी जाती है कि इस जगत में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य के बीच में प्रेम को रखा। और आज बहुत ज़रूरी है हम सब एक दूसरे से प्यार करें और इस प्यार का सुगम संदेश हम देशवासियों के थ्रू आज 25 दिसंबर में जाता है, ताकि हम देश में एक साथ प्रेम के साथ आपस में मिल के रहते हैं। मैं पूरे देशवासियों को, आप सबको इस क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हूं और यही कहता हूं, आपकी जीवनों में भी ढेरों खुशियाँ आए, सारे लोगों के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। ये क्रिसमस केवल हम लोग के लिए नहीं, पर हम सारे लोगों के जीवन में ढेरों खुशियों को लेकर आए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत दत्ता है। Let us pray for peace in our communities, in our families. कह चुका था, भविष्यवाणी कर चुका था मेरे लिए, ताकि शांति देगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं यशायाह 66, जैसे कि माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी For peace in the world. Let us pray for peace in our communities, in our families.